गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे कवकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। इससे पहले वाली क्लासेस में अपन ने कवकों के रिगार्डिंग उसका रिप्रोडक्शन में अपने 3 तरह के रिप्रोडक्शन डिस्कस कर लिए हैं। एक था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तीसरा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज अपन इस क्लास में बात करेंगे कवकों का वर्गीकरण। कवकों का जो वर्गीकरण है उसके बहुत सारे आधार हैं, यानी कवकों का वर्गीकरण करने के क्या क्या बेसिस हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख जो इम्पोर्टेंट बेसिस हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद में कवकों का एक बेसिक क्लासिफिकेशन जिसमें अपने क्लासेस और उसके कुछ जनरल लक्षण, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात इस क्लास में अपन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन इन फंजाई। जो फंगल क्लासिफिकेशन है अगर उसके हम आधार की बात करें, बेसिस यानी क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया हैं जिसमें से 3 इंपॉर्टेंट हैं। एक है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। इसका मतलब है कि जो कवक तंतु होता है उस कवक तंतु या कवक जाल का आकारिकी कैसा है, मॉर्फोलॉजी कैसा है, उसके आधार पर भी हम क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, कि इसमें किस तरह के बीजाणुओं का निर्माण होगा। अलग अलग बीजाणु तो अलग अलग प्रकार की क्लासेस। और लास्ट में अपन बात करेंगे फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन, जो फलनकायों का निर्माण होता है वो किस तरह का होता है, उसके आधार पर भी वर्गीकरण। तो 3 इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया हैं कवकों के वर्गीकरण को। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम यानी माइसीलियम का प्रकार, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन यानी कैसे किस प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण, और फलनकायों का निर्माण। इस आधार पे अपन आज एक बेसिक क्लासिफिकेशन बनाते हैं। तो सबसे बात करेंगे कि इनके आधार पर क्लासेज जो हैं वो कैसी कैसी हैं और उनके क्या लक्षण हैं। फंगल क्लासेस, जो फंगल क्लासेस है जिसमें से इम्पोर्टेंट क्लासेस के नाम यहाँ अपन लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं फाइकोमाइसीटीज। फाइकोमाइसीटीज को एल्गल फंजाई कहते हैं। एल्गल फंजाई शैवाल कवक। इसके अलावा एस्कोमाइसीटीज जिसको थैली कवक यानी सैक फंजाई कहते हैं। बैसिडियोमाइसीटीज जिसे क्लब फंजाई, हिंदी में मुदगर कवक कहते हैं। और ड्यूटेरोमाइसीटीज जिसे फंजाई इम्परफेक्टाई, अपूर्ण कवक से जाना जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बेसिक क्लासेस हैं कवकों में, जिसमें आपने कहा है फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बैसिडियोमाइसीटीज एंड ड्यूटेरोमाइसीटीज। ये जो फाइकोमाइसीटीज हैं इसके अगेन 2 क्लासेस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, जिनमें से हैं ऊमाइसीटीज, इसको अपन कहेंगे एग फंजाई, अंड कवक, और जाइगोमाइसीटीज जिसको अपन कहेंगे कॉन्जुगेशन फंजाई, संयुग्म कवक। तो ये इस तरह के कुछ क्लासेस अपन आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ड्यूटेरोमाइसीटीज, बैसिडियोमाइसीटीज, देन एस्कोमाइसीटीज,
जाइगोमाइसीटीज के लक्षण यहाँ लिखेंगे अपन, जाइगोमाइसीटीज, एंड लास्ट वन दैट इज oomacytes, और इधर अपन लिखेंगे इनके लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये कुछ कवकों के डिफरेंट क्लासेस और उनके कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स का अपन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो क्या लिखा है बच्चों, फाइकोमाइसीटीज जिसको अपने कहा है शैवाल कवक, एस्कोमाइसीटीज से अपने कहा है सैक फंजाई, बेसिडियोमाइसीटीज से कहा है अपने क्लब फंजाई, और ड्यूटेरोमाइसीटीज से कहा अपने फंजाई इम्परफेक्टाई। और जो फाइकोमाइसीटीज से निम्न कवक कहा जाता है, और उसको अपने वापस दो क्लासेस में डिवाइड किया है, oomacytes और जाइगोमाइसीटीज। oomacytes को कहा है एग फंजाई और जाइगोमाइसीटीज का है कॉन्जुगेशन संयुग्मन फंजाई। पहला पॉइंट लेते हैं कि इनमें पाए जाने वाला एक इम्पोर्टेंट लक्षण फ्लैजिला, यानी फ्लैजिला जो है कशाब, वो फ्लैजिला किसी भी जीव के मोटाइलिटी में हेल्प करता है, मोबाइलिटी में हेल्प करता है। तो हम देखते हैं कि फ्लैजिला कौन से कवकों में है और कौन से में नहीं है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्लैजिला जो सिर्फ और सिर्फ oomacytes में, इसके अलावा किसी भी क्लास के मेंबर्स में फ्लैजिला देखने को नहीं मिलेगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखिएगा, फ्लैजिला कशाब जिससे कवकों में मोटाइलिटी होती है, मोबिलिटी, वो सिर्फ और सिर्फ oomacytes में, बाकी किसी क्लास में नहीं देखने को मिलेगा। तो अपने एक पॉइंट रखा है उसका फ्लैजिला को रिगार्डिंग। अगला पॉइंट जो है रखते हैं सेल वॉल। देखिए इंपॉर्टेंट है सेल वॉल, बहुत सारे बात सुनते हैं कि कवकों में सेल वॉल किसका बना होता है। तो सेल वॉल के रिगार्डिंग जब बात करते हैं तो कहते हैं काइटिन की बनी होती है, लेकिन उसमें भी एक चीज़ है वो ध्यान रखने वाली है कि जो oomacytes के मेंबर हैं उसके अंदर सेलुलोज पाया जाता है, जबकि बाकी सारी की सारी कवकों के अंदर जो सेल वॉल होती हैं वो होती हैं काइटिन, काइटिनस वॉल। तो अगर आपसे पूछें कि बताएं कवकों का सेल वॉल किसका बना होता है, तो आप क्या जवाब देंगे? काइटिन। ठीक है, बट ऐसा ही ऑप्शन अगर मल्टीपल जो क्वेश्चन आ जाएं तो उसमें इस तरह के ऑप्शन कभी कभार देखने को मिलते हैं कि मोस्टली काइटिन, मोस्टली सेलुलोज, ओनली काइटिन, ओनली सेलुलोज, तब वहाँ बड़ा दिक्कत करता है। तो अगर ऐसा है तो मोस्टली काइटिनस सेल वॉल, यानी काइटिन के अलावा सेलुलोज भी मिलता है कुछ मेंबर जिसे अपन कह रहे हैं oomacytes के सदस्यों में। नेक्स्ट करते हैं एसेक्सुअल स्पोर, अलैंगिक बीजाणुओं के संदर्भ में बात। oomacytes के बीजाणु जो हैं वो हैं जू स्पोर, चल बीजाणु। इसमें है यूजुअली ए प्लेनो स्पोर, जिसे स्पोरेंजियोस्पोर भी कहा जाता है, थानी बीजाणु। इसके अलावा सैक फंजाई के अंदर बनते हैं कॉनिडिया, और ध्यान रहे बेसिडिया में एसेक्सुअल बीजाणु नहीं पाए जाते हैं, और इसके अंदर भी कॉनिडिया बीजाणु ही देखने को मिलते हैं। तो ये एक बीजाणुओं को लेकर भी हमारी कुछ स्पेसिफिकेशन क्लियर होती नज़र आती हैं। तो क्या बात कर रहे थे? अलैंगिक बीजाणुओं में oomacytes में जू स्पोर, क्योंकि देखिए फ्लैजिला हैं तो जू स्पोर हैं, इसके अंदर एप्लेनोस्पोर अचल बीजाणु, कॉनिडिया नहीं दिखते, नहीं बनते, और कॉनिडिया इसमें भी बनते हैं। अगर हम बात करें इसके अगले वाले पॉइंट्स की कि इसमें पाए जाने वाले फीमेल सेक्स ऑर्गन की, तो इसके अंदर हैं ऊगोनियम, इनमें पाया जाता है ऊगोनियम, इनके फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम है ऊगोनियम। ध्यान रहे जाइगोमाइसीटीज के अंदर
फीमेल सेक्स ऑर्गन तो होते हैं, लेकिन वो फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गन में अपन आइडेंटिफिकेशन या डिस्टिंक्शन नहीं कर पाते, तो सेक्स ऑर्गन नॉट डिस्टिंक्ट, एक जैसे ही होते हैं, इसलिए यहाँ पे कोई इनाम नहीं दे रहे हैं। एस्कोमाइसिटीज के सेक्स ऑर्गन को कहते हैं एस्कोगोनियम। एस्कोगोनियम। अब बड़ा इंपॉर्टेंट, यहाँ बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर भी देखिए, यहाँ बेसिडियोमाइसिटीज हैं, एस्कोमाइसिटीज हैं, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो मिलता है, लेकिन उसके अंदर सेक्स ऑर्गन नहीं बनते हैं। तो यहाँ पे नॉट प्रेजेंट मीन्स सेक्स ऑर्गन ही नहीं देखने को मिलते, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता, और यहाँ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं पाया जाता, तो यहाँ तो कोई बात ऐसी है ही नहीं। फिर हम बात कर लेते हैं फलनकायों की, फ्रूटिंग बॉडी की। फलनकायों की क्या स्थिति है? कोई फलनकाय नहीं, कोई फलनकाय नहीं बनते। हाँ, इसमें बनते हैं एस्कोकार्प, इसमें बनते हैं बेसिडियोकार्प, बेसिडियोकार्प। इसमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, तो फिर फलनकाय कहाँ से बनेंगे? ठीक है बेटा, नेक्स्ट अपन बात करेंगे इनके जो एक और इम्पोर्टेंट जो यहाँ आ जाएगा, और वो हैं डाइकैरियोटिक, डाइकैरियोटिक कंडीशन, द्विकेंद्रीय स्थिति, नहीं नहीं, प्रजेंट नहीं। डाइकैरियोटिक का मतलब n+n स्टेज, n+n, ये सिर्फ इसी में बनती हैं, इनमें नहीं बनती हैं। तो क्या बात कर रहे हैं अपन? क्लासेस की बात करी है अपन ने अभी। जो इम्पोर्टेंट क्लासेस बनी है उसका नाम है फाइकोमाइसिटीज, oomacytes, zygomacytes, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। यहाँ पे अपन ने बात करी थी सेल वॉल का, ये कंडीशन है। एसेक्सुअल स्पोर में ये जूस्पोर, एप्लानोस्पोर, कोनिडिया नहीं दिखते या नहीं बनते, नहीं पाए जाते, और इसमें कोनिडिया। फीमेल सेक्स ऑर्गन की पॉइंट इसलिए लिखा है, इसलिए बताना चाह रहे हैं कि यहाँ इनमें बेसिडियोमाइसिटीज में लैंगिक जनन होने के बावजूद भी सेक्स ऑर्गन नहीं पाए जाते, भले वो मेल हो या फिर फीमेल हो, और इसमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं पाया जाता है। इसीलिए इस कवक को फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं, अपूर्ण कवक कहते हैं। पूर्ण अवस्था का मतलब होता है लैंगिक अवस्था, परफेक्ट स्टेज का मतलब होता है सेक्सुअल स्टेज, जो इसमें एब्सेंट रहती हैं, इसलिए इस कवक का ही नाम कह दिया गया है अपूर्ण कवक। ये कुछ फ्रूटिंग बॉडी का नाम लिखा है, एस्कोकार्प, बेसिडियोकार्प। जनरल ध्यान रहे कि फ्रूटिंग बॉडी क्या होते हैं, फ्रूटिंग बॉडी के नाम क्या है, एस्कोकार्प, यहाँ इसमें बेसिडियोकार्प। और यहाँ डाइकैरियोटिक स्टेज अपने पहले भी बात करी है, डाइकैरियोटिक स्टेज क्या होती हैं, और जब n+n स्थिति बनती है उसको डाइकैरियोटिक कहते हैं, और ये इन दोनों में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके माइसीलियम की। माइसीलियम चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कवकों का। माइसीलियम, माइसीलियम या सोमेटिक बॉडी, हाइफी भी कह सकते हैं, या फंगल हाइफी की क्या कंडीशन है। ये जो फंगस हैं जिसको अपन कहते हैं फाइकोमाइसिटीज, इसके अंदर जो माइसीलियम या जो ये फंगल हाइफी जो होता है उसके अंदर सेप्टा नहीं पाए जाते, जिसे कहते हैं ए सेप्टेट,
यानी सिनोसिटिक, और मतलब मल्टी न्यूक्लिएट, यानी सेप्टा जो होगा वो नहीं बनेगा तो बहुत सारे केंद्रक नजर आएंगे, उसे कहा गया है सिनोसिटिक या फिर मल्टी न्यूक्लिएट या एसेप्टेट। अच्छा, इन बाकी सभी कवकों में जो सेप्टा पाए जाते हैं, सेप्टेट, एस्को हो, बेसिडियो हो और इवन ड्यूटेरियोमाइसीटीज हो, इन सब में एसेप्टेट। लेकिन इसके अंदर एस्कोमाइसीटीज में जो सेप्टा होते हैं वो सिंपल होते हैं, सिंपल सेप्टा देखने को मिलते हैं। डायग्राम बनाते हैं, जैसे कि ये एक सिंपल सेप्टा, ऐसे ये एक सेप्टा है और ये सिंपल सेप्टा, ये सिंपल सेप्टा। अच्छा, इन सिंपल सेप्टा को ढकने वाली एक स्ट्रक्चर देखने को मिलती हैं जिन्हें गार्ड सेप्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें गार्ड सेप्टा, द्वार पट। क्या है ये? गार्ड सेप्टा, द्वार पट, जिसको वर्मिंग बॉडी भी कहा जाता है। वर्मिंग बॉडी, ऐसा माना जाता है कि ये जो गार्ड सेप्टा हैं, वर्मिंग बॉडी हैं, इसका जो निर्माण है, डिराइव्ड जो हैं ये हैं डिराइव्ड फ्रॉम परऑक्सीजोम से इसका उत्पत्ति हुई बताते हैं। इसमें सिंपल सेप्टा हैं। इसमें जो सेप्टा हैं बेसिडियोमाइसीटीज में हैं, उसे जो वो सेप्टा जो हैं वो एक स्पेशल हैं, स्पेशल सेप्टा जो हैं जिसे कहते हैं डोलीपोर, डोलीपोर सेप्टा, ढोलक नुमा पट, ढोलक नुमा, ऐसे ढोलक बना हुआ, ढोल की जैसा सेप्टा, ढोलक नुमा सेप्टा, इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाती हैं। ये थोड़े से फूले हुए रहते हैं सेप्टा, जिन्हें डोलीपोर सेप्टा कहा जाता है। क्या है ये? डोलीपोर, डोलीपोर सेप्टा। अच्छा, यहाँ पर भी एक वर्मिंग बोर्ड, सॉरी, गार्ड सेप्टा देखने को मिलेंगे, जिनको जो इसको कवर करके रखते हैं, गार्ड सेप्टा, गार्ड सेप्टा, जिसको पेरेंथोजोम कहते हैं, कॉल्ड एज पेरेंथोजोम, और उसकी उत्पत्ति बताते हैं कि ER से हुई है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बेसिक डिफरेंसेस या अपन के हैं क्राइटेरिया हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्लासेस का, ओमासिटीज, जाइगोमासिटीज, एस्कोमासिटीज, बेसिडियोमासिटीज एंड ड्यूटेरियोमासिटीज का। थैंक यू। पां पां पूं पां।